अक्सर पेरेंट्स इस परेशानी के साथ मुझसे मिलते हैं कि बच्चे मोबाइल के एडिक्ट हो गए हैं, कैसे उन्हें इससे बाहर निकालें। और कई ऐसे अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स होते रहते हैं आए दिन। आपने अखबारों में भी पढ़ा होगा, न्यूज़ चैनल्स में भी देखते होंगे कि बच्चे काफ़ी वायलेंट हो जाते हैं मोबाइल लेने पे, मोबाइल छीन लेने पे। इस सिचुएशन को कैसे अवॉइड किया जाए, ये आज के समय में पेरेंट्स के लिए एक कॉमन इशू है, कॉमन कंसर्न है। देखिए, मेरा सबसे पहले मानना ये है कि बच्चों को जो हम सोचते हैं कि थोड़ी देर के लिए मोबाइल दे दिया जाए, इसमें नुकसान क्या है। देखिए, इसका नुकसान बहुत है, शुरुआत वहीं से होती है। तो अगर आपने बच्चों को अभी तक मोबाइल, इंटरनेट का एक्सेस नहीं दिया है, चाहे वो लैपटॉप के माध्यम से हो या किसी और माध्यम से हो, टैबलेट्स के माध्यम से हो, तो अवॉइड करें। उसकी बजाय बच्चों को अलग अलग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करें। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, डांस हो सकता है, वो म्यूज़िक हो सकता है। देखिए, जिन लोगों ने टेक्नोलॉजी ईजाद की है वो ज़्यादातर जो टेक के विज़ार्ड्स हैं, जैसे स्टीव जॉब्स या सत्या नडेला, इन लोगों के बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो उन्होंने अपने बच्चों को एक ठीक ठाक एज तक, ऑलमोस्ट 15-16 ईयर्स की एज तक कोई भी गैजेट का एक्सेस नहीं दिया, बिकॉज उन्हें पता है कि इसमें काफ़ी सारा कंटेंट एडिक्टिव है। और वाकई में हम लोग सोचते हैं कि थोड़ा सा बच्चे को देखने देते हैं। कई बार मैं देखता हूँ पेरेंट्स जब छोटे बच्चे खाना नहीं खा रहे होते हैं तो उन्हें मोबाइल दे देते हैं ताकि उससे वो खाना खा लें। देखिए, ये चीज़ें इतनी एडिक्टिव हैं कि धीरे धीरे बच्चों को आदत पड़ जाती है। बहुत मुश्किल होता है उनसे बाहर निकलना। और थोड़ी सी क्वांटिटी से शुरुआत होती है, जो क्वांटिटी छोटी होती है, आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे, वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते इतना विकराल रूप ले लेता है कि कई बार मैंने देखा है कि बच्चे पूरी पूरी रात जग के मोबाइल में लगे हुए हैं। पेरेंट्स को बहुत समय बाद पता चलता है, जब उन्हें लगता है कि बच्चे के साथ कोई हेल्थ इश्यू हो रहा है या बच्चा बहुत देर से उठ रहा है, क्योंकि वो छुपाने के लिए नींद में भी कटौती करने लगते हैं। उससे उनकी हेल्थ पे असर पड़ता है। और एक कॉमन चीज़ आप ऑब्जर्व करिएगा, चाहे आप कितनी भी देर सो लें, अगर आप रात में 2 बजे या 3 बजे सो रहे हैं और सुबह 10-11 बजे उठ रहे हैं, वो फ्रेशनेस नहीं आती है। अक्सर यही वजह है कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करने वाले बच्चे या क्लास 7 से लेकर 12th के ड्यूरेशन वाले बच्चे बहुत सारे इश्यूज से सफ़र करते हैं और अल्टीमेटली कई बार मैंने देखा है डिप्रेशन तक में चले जाते हैं, क्योंकि वो फ्रेशनेस फील नहीं करते हैं, जिसकी वजह से उतना फोकस नहीं होता है पढ़ाई में। फिर साथ में डाइजेशन का इशू आता है। कई केसेस मैंने देखा है साइकेट्रिक ट्रीटमेंट शुरू करना पड़ता है, बिकॉज ये जो पूरा शेड्यूल है, ये शुरुआत तो होता है बिगड़ना मोबाइल एडिक्शन से, लेकिन इसके असर बहुत व्यापक हैं। तो अगर आपने बच्चे को एक्सेस नहीं दिया है तो काइंडली एक्सेस ना दें। ये चीज़ ना सोचें कि 5-10 मिनट या आधे घंटे के लिए देने से क्या नुकसान हो जाएगा। इसका नुकसान बहुत ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि ये चीज़ आधे घंटे पर रुकती नहीं है। इसका दायरा कब बड़ा हो जाए, कब ये 5 घंटे 6 घंटे पहुंच जाए, ये कहना मुश्किल है। इस साल की बात मैं बताऊं, जेईई एडवांस एग्ज़ाम से 3-4 दिन पहले एक फादर अपने बच्चे के साथ मेरे पास आए, और वो बच्चा एक्सपेक्टेड था कि आईआईटी बहुत अच्छी रैंक से क्लियर करेगा। कि सर ये सुबह 7 बजे सोता है, दिन में 2-3 बजे उठता है, और आपको पता होगा कि इन सभी एग्ज़ाम्स की टाइमिंग दिन में है। जेईई एडवांस का एग्ज़ाम 9 से 12 और 2 से 5 में होता है, इनफैक्ट 2:30 से 5:30 में होता है सेकेंड शिफ्ट। अब सोचिए, उस बच्चे की हैबिट बन चुकी थी, अब 3 दिन पहले चेंज नहीं कर सकते हैं। कारण क्या था? कारण मोबाइल था। मोबाइल का एडिक्शन था, मोबाइल पे पढ़ने शुरुआत होती है। और अक्सर पेरेंट्स से सोचते हैं कि बच्चा मोबाइल में पढ़ाई कर रहा है, करने दे। देखिए, कोई भी बच्चा जो मोबाइल में पढ़ाई कर रहा है, ये मान के चलिए कि वो सिर्फ पढ़ाई का कंटेंट देखेगा, ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। मोस्ट लाइकली यही है कि उतनी देर जितनी देर के लिए आप जा रहे हैं उसे देखने के लिए, उस समय तो स्विच कर लेता है देखने के लिए। जैसा आपने कोविड टाइम में देखा भी होगा, अक्सर बच्चे जब ऑनलाइन क्लास अटेंड करते थे तो वो विंडो मिनिमाइज़ करके नेटफ्लिक्स पे मूवीज़ देखना, यूट्यूब पे तमाम तरह का कंटेंट देखना, ये काम करते थे। सेल्फ कंट्रोल इस एज में बहुत मुश्किल होता है बच्चों में। यही वजह है कि बच्चे अक्सर डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं जब उन्हें फ्री एक्सेस, अनकंट्रोल्ड एक्सेस मिलता है इंटरनेट का या मोबाइल का। इसलिए स्ट्रांगली एडवाइजेबल है कि अगर बच्चा कह रहा है कि मुझे कुछ देखना है पढ़ाई से रिलेटेड ज़रूरी, तो आप साथ में उसे बड़ी स्क्रीन पे, एलईडी स्क्रीन पे चला दें और साथ में आप बैठ के देखते रहें। बस उतना ही एक्सेस दें, क्योंकि वो भरोसा जो आप बच्चे पे करते हैं, देखिए, वो बाद में जब ट्रस्ट टूटता है तब तक बहुत देर हो जाती है। और अक्सर मैंने देखा है जब बच्चे बहुत डीपली एडिक्ट हो जाते हैं तो उन्हें वापस ट्रैक पे लाने में बहुत मुश्किल होती है। सबसे स्ट्रांगली एडवाइजेबल यही है कि हम बच्चों को रोकने टोकने की बजाय
उनसे एक गैप क्रिएट करने के बजाय, या फिर एक ऐसा रिलेशनशिप जहां बच्चा अपने आप को पेरेंट्स से दूर करता जा रहा है, अपनी परेशानियां नहीं बता रहा है। क्योंकि देखिए, बच्चा कहीं ना कहीं खुद भी स्ट्रगल कर रहा होता है अपने आप से। उसे पता है कि इन चीज़ों में बहुत टाइम ख़राब करना उसके लिए नुकसानदेह है, लेकिन वो चीज़ें इतनी ओवर पावरिंग होती हैं, इतनी अट्रैक्टिव होती हैं कि बच्चा जब कुछ और कर रहा होता है तभी उसका दिमाग उसी चीज़ की तरफ जाता है, और जब वो उसे यूज़ नहीं करता है तो उसे एक अजीब सी बेचैनी, आप ऑब्जर्व कीजिएगा, जब आप उसे दूर कर रहे हैं मोबाइल से, अनलेस एंड अनटिल आपने उसे किसी और एक्टिविटी में इन्वॉल्व ना किया हो, तो वो एक बेचैनी से महसूस करेगा, और उस बेचैनी वाली सिचुएशन में ही वो कुछ भी गलत कर सकता है, जिसकी वजह से अक्सर पेरेंट्स डर जाते हैं। पेरेंट्स इस डर में कि मेरा बच्चा कुछ कर ना ले, वो अवॉइड करते हैं कन्फ्रंटेशन, कि ठीक है यार, मोबाइल चला रहा है, चलाने दो। आज के समय में उनके अंदर डर है इतना, क्योंकि अक्सर वो सुसाइड की और डिप्रेशन की न्यूज़ सुनते रहते हैं। तो पेरेंट्स जनरली एक और बड़ी ब्लंडर करते हैं कि वो बच्चे की लाइफ में अपनी इंटरफेरेंस को कम करते जाते हैं, जो कि उसके लिए और विस्फोटक हो जाता है, भयावह हो जाता है। मेरी स्ट्रांगली रिकमेंडेशन है कि आप इसकी बजाय एक इनडायरेक्ट अप्रोच लें, जो कि काफ़ी हद तक काम करता है। आप बच्चे को उसके इंटरेस्ट की, जिन एक्टिविटीज़ में बचपन से उसे इंटरेस्ट रहा है, उन एक्टिविटीज़ में धीरे धीरे उसे इतना इन्वॉल्व कर दें कि उसका विंडो नहीं हो। और फिर सॉल्यूशन ये है कि आप उसका जो एक्सेस है, जो भी गैजेट्स का है, जैसे मेरे बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जिन्होंने इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए, मेरे जो इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं बच्चे हैं, उनके बहुत सारे पेरेंट्स ने घर पे यहाँ तक कि टीवी भी हटवा दिया है, वाईफाई का कनेक्शन हटवा दिया। जब बच्चा घर पे होता है वो खुद मोबाइल यूज़ नहीं करते हैं। ये ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से बच्चा इसे रिकवर कर पाएगा, उसके अंदर एक सेल्फ डिसिप्लिन आएगा, और उसके बाद उसे पता होगा बहुत अच्छे से कि उसे मोबाइल यूज़ नहीं करना है। देखिए, ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से शराब बैन है 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए, क्योंकि वो काफ़ी एडिक्टिव होता है। एक बच्चे के लिए बहुत मुश्किल है अपने दिमाग पे कंट्रोल करना कि नहीं, मुझे इस चीज़ का सेवन नहीं करना है। उसी तरीके से मोबाइल पे और इंटरनेट पे ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हाईली एडिक्टिव हैं, बच्चे के लिए बहुत मुश्किल होता है उससे दूर करना। इसलिए सबसे अच्छा यही है कि हम बच्चों को जब तक वो अपना करियर न बना लें, उससे कम्प्लीटली दूर रखें। और अगर इन केस वो इसका शिकार हो जाते हैं, तो जैसा मैंने आपको बताया, आप इन स्टेप्स को इन्वॉल्व करें, यूज़ करें, और फिर कहीं कोई दिक्कत आती है तो मुझे डेफिनेटली आप कमेंट्स में बताएं। मैं आने वाले जो दिन हैं उसमें फिर कोई आपके साथ अपना अनुभव साझा करूंगा। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जहाँ पे चीज़ें एक्सट्रीम पे चली गई थी। एक किस्सा मुझे याद आता है कि एक बच्चा इतना वायलेंट हो गया था कि उसकी डर से, एक डर तो ये है कि बच्चा वायलेंट हो गया था, वो आए दिन घर पे चीज़ें उठा पटक करता था, उस डर से पेरेंट्स बाहर होटल लेके रह रहे थे वहाँ पे। और दूसरा डर ये था कि उन्हें लगता था कि अगर हम रिटेलिएट करेंगे तो कहीं ये बच्चा कुछ ना कर ले। तो ऐसी ऐसी सिचुएशंस मेरे सामने आई हैं और पेरेंट्स को मैंने गाइड किया है, और वो सारे केसेस में बच्चा जो है रिकवर किया है। और कई बार ऐसा होता है कि हम उसे साइकेट्रिस्ट के पास लेके जाते हैं तो वो बच्चा और वायलेंट होता है, वो नहीं जाना चाहता है, उसे लगता है कि हम मुझे मानसिक रोगी करार दे रहे हैं। तो एक बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। इसको अगर हम डेफ्टली हैंडल करें, बहुत तरीके से सूझबूझ से हैंडल करें, तो अभी तक मोस्ट ऑफ द केसेस मैंने देखा है बच्चे रिकवर करके, अच्छे से पढ़ाई करके अभी कहीं अपनी करियर को बना रहे हैं, अच्छी जगह सेटल हो चुके हैं। तो इसमें थोड़ा सा हमें कॉशियसली और सूझबूझ से काम करने की ज़रूरत है।